बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कपड़ों पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग लग जाते हैं जिनको साफ़ करने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों पर से हर तरह के दागों को साफ़ करने का आज आपको एक बहुत आसान तरीक़ा बताऊंगी। जितने भी दाग होंगे, निशानात होंगे, मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। कपड़ों में चमक भी आएगी और कपड़ों का फैब्रिक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारे ही टिप्स आपको पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारी ऑयल की बॉटल्स होती हैं, जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो तेल के कुछ ड्रॉप्स इनमें से ज़रूर गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये बॉटल्स ऑयली हो जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ऑयली होने की वजह से ये हमारे हाथ से स्लिप भी हो जाती हैं। तो आज आपको सिंपल सा लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा बताऊंगी जिसको आप ऑयल की बॉटल्स के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी तेल की बोतलें हैं उन्हें पहले आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए या आप चाहें तो कोई कपड़े का पीस भी ले सकते हैं। अब देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का एक पीस ले लिया है। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने क्या करना है, इस तरह से ऑयल की बॉटल के चारों तरफ आप इसको रैप कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप एक रबर बैंड और रबर बैंड की मदद से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। आप अपनी ऑयल की बॉटल्स के लिए इस तरीके को यूज़ करके देखें, यकीन कीजिए इतना आसान हो जाता है। जो भी तेल गिरता है वो इसी टिश्यू पेपर में या अगर आपने कपड़ा यूज़ किया हो उसमें आ जाएगा। आपकी बॉटल्स ऑयली नहीं होंगी और आपको यूज़ करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। आप इस टिप को लाजमी एक दफ़ा यूज़ करके देखिएगा। इस तरह से तेल की बोतलों को उठाना भी आसान हो जाता है, हाथ से स्लिप होने का डर भी नहीं होता। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमें हिचकी आने लगती है, हम पानी पीते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी सूरत हिचकी बंद नहीं हो रही होती। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आपको हिचकी आने लगे तो बस एक टिप आप फॉलो कर लीजिए, आप देखिएगा हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून चीनी। देखिए, मेरे पास ब्राउन शुगर है तो मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके पास जो भी चीनी हो, सफ़ेद वाली या ब्राउन वाली, बस उसका 1 टेबल स्पून आप खा लीजिए। यकीन कीजिए उसी टाइम आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। ये टिप बहुत यूज़फुल है। जब भी हिचकी आए आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। शॉपर्स के इससे पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारे यूजेस शेयर कर चुकी हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, एक शॉपर ले लीजिए और जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इस तरह से आपने शॉपर को कट कर लेना है। बेकार पड़े इन शॉपर से एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अब देखिए, आप क्या कीजिए, एक आप छुरी ले लीजिए, उसको आप थोड़ा सा गरम कर लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है वरना शॉपर बीच में से कट हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा आपको गरम करना है। अब देखें, जिस तरह से मैं इस तरह छुरी फेर रही हूँ शॉपर पर, बिल्कुल इसी तरह से आपने शॉपर पर छुरी फेरनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसके सेक्शंस बना लेंगे। ये देखिए, छुरी ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल हल्की सी गरम है। ये देखिए, इस तरह से आप सेक्शंस बना लीजिए। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रैवल पर जाना होता है, कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती हैं। अगर आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव नहीं है तो इस तरह से आप शॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने है, ये सेक्शंस बन गए हैं। बस आपने एक ख्याल रखना है कि छुरी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब देखें, जैसे हमारा टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, हमारे लिप लाइनर्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं जिनको आपको ट्रैवलिंग में अपने साथ ले जाना हो, कैरी करना हो, तो इस तरह से आप इसमें रख के ले जा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें चीज़ें रख लीजिए और बस इसको इस तरह से आप फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद रबर बैंड की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। डिस्पोजेबल ग्लव में जैसे हम ये छोटी छोटी चीज़ें कैरी कर लेते हैं, अगर आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव ना हो तो बस आप शॉपर की मदद से इस तरह से मिनटों में रेडी कीजिए और अपनी चीज़ों को कैरी कर लीजिए। सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत यूज़फुल है। जब भी कभी आपको ज़रूरत हो, ट्रैवलिंग पे जाना हो, तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारे खीरे ले आते हैं। अब खीरों को हम फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद भी अक्सर ऐसा होता है कि खीरे नरम पड़ जाते हैं।
अब अगर ऐसा हो जाए कि खीरे नरम पड़ जाएं तो आपको बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। बिल्कुल यक ठंडा आपने पानी लेना है फ्रिज का। आप चाहें तो थोड़े से उसमें आइस क्यूब भी शामिल कर लीजिए। अब नरम पड़े हुए खीरों को पानी में डालकर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप यकीन कीजिए जो खीरे आपके नरम हो गए थे वो दोबारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम खीरे लेके आते हैं लेकिन खीरे बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। अगर कभी भी ऐसा हो कि खीरे बहुत ज़्यादा कड़वे हों तो बस आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से खीरे का ऊपर से एक पीस कट कीजिए। कट करने के बाद ये देखें जिस तरह से मैं रब कर रही हूँ इस तरह से आप खीरे को रब कीजिए। अब आप इस तरह से रब करेंगे तो ये देखिए सफ़ेद इस तरह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। बस इस तरह से रब करने के बाद खीरे की जितनी भी कड़वाहट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। खीरों की कड़वाहट को ख़त्म करने का ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी आप खीरे काटें और टेस्ट करके देख लें, अगर खीरा कड़वा हो तो बस इस तरीके से रब करके आप खीरों की कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, ये जो ऑयल की इस तरह की बॉटल्स हमारे पास होती हैं जिनमें हमारा हाथ नहीं जा रहा होता, इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑयल की बड़ी बॉटल्स भी अगर अंदर से काफ़ी चिकनी हो तो वो भी इस मेथड से बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं। देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ले लीजिए एक टिश्यू पेपर को आप इस तरह से ऑयल की बॉटल में डाल दीजिए। इसके बाद ले लीजिए आप डिश वॉश और आप थोड़ा सा डिश वॉश इस बॉटल में डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आप शेक कीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, 5 से 6 मिनट बस इस तरह से आप शेक कीजिए। शेक करने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। यकीन कीजिए जितनी भी चिकनाहट होगी वो निकल जाएगी, बॉटल में जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी, बोतल अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तेल की बोतलों को साफ़ करने का ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है। बड़ी बोतलें हों या छोटी बोतलें, आप इस तरह से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इस टिप को आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, अगर आप मच्छर मक्खी से परेशान हैं तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। आपने क्या करना है, हाफ़ लेमन ले लीजिए और ले लीजिए आप थोड़ी सी क्लोव्स यानी लौंग। और देखिए जिस तरह से मैं लेमन में क्लोव्स लगा रही हूँ इस तरह से थोड़ी सी क्लोव्स आप लेमन में लगा लीजिए। लीमू में लौंग लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस लीमू को आप अपनी खिड़की पर रख दीजिए। देखिए, लीमू और लौंग इन दोनों ही चीज़ों की स्मेल मच्छर मक्खी और उड़ने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। मच्छर मक्खी इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। अगर इस तरह से लीमू में लौंग लगा के आप अपनी खिड़की पर रख देंगे तो यकीन कीजिए आपके घर में मच्छर मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मच्छर मक्खी को अपने घर से दूर भगाने के लिए इस टिप को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 100% वर्किंग है। तो इस टिप को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। छोटी सी जगह में ढेरों टॉवल्स फोल्ड करके रखने का आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, पहले टॉवल को इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है, इस तरह से पहले टॉवल को डबल फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए इस तरफ से मैं उठा रही हूँ, जिस तरह मैं रख रही हूँ इस तरह से आपने रखना है और इसी तरह से इसके ऑपोजिट साइड को भी आपने उठा के इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आप इसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप इसको उल्टा कर लीजिए। अब देखिए ये एक साइड से आप इसको उठाएंगे और ये देखिए इस तरह से दबा दबा के आप इसको रोल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाने के बाद जो इसका ये वाला पार्ट है इसमें ले जाके आपको इसको टक कर देना है। ये देखें जैसे मैंने किया है। अब ये देखिए ये टॉवल आपके पास बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो गया है। इस तरह से अगर आप टॉवल्स को फ़ोल्ड करके रखते हैं तो यकीन कीजिए एक तो ये बार बार खुलेंगे नहीं। अगर हम नॉर्मल फ़ोल्ड करके रखते हैं तो कबर्ड में भी टॉवल्स बार बार खुल जाते हैं और दूसरा ये बहुत कम स्पेस लेंगे। छोटी सी स्पेस में आप बहुत सारे टॉवल्स रख सकते हैं। तो टॉवल को फ़ोल्ड करने के इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी बुक पर किसी पेपर पर हम टेप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमसे गलत जगह पर टेप लग जाता है जो कि हमें रिमूव करना होता है। अगर ऐसे ही हम टेप को रिमूव करें तो पेज फटने का डर होता है। तो जब भी आपको टेप को रिमूव करना हो तो आपने ऐसे ही टेप को नहीं उतारना। टेप को उतारने का आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। ये देखिए आपने क्या करना है, दोनों एंड से पहले आप थोड़ा थोड़ा टेप उठा लीजिए। उठाने के बाद ये देखिए जिस तरह से मैं इसको खींच रही हूँ इस तरह से दोनों साइड से आप टेप को खींचिए। ये देखें
बस इस तरह से आप खींचेंगे और ये देखिए कितनी आसानी से टेप निकल आएगा। ये देखें, पेपर पर से टेप को रिमूव करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी कभी आपसे पेपर पर गलत टेप लग जाए, आप इस तरीके से रिमूव कीजिए। इस तरीके से आपका पेज कभी नहीं फटेगा और टेप बहुत आसानी से निकल आएगा। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। आज आपको एक तरीका बताऊंगी, बल्कि बताऊंगी नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि सिर्फ एक पत्थर की मदद से आप अपने कपड़ों पर लगे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को कितनी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ना आपको सर्फ यूज़ करना पड़ेगा, ना कोई सोडा, ना कोई सिरका, कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आप इस तरह से अपने कपड़े को पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपने ले लेना है एक टुकड़ा फिटकिरी का। जी हाँ, बस सिर्फ एक टुकड़ा आप फिटकिरी का ले लीजिए और इस तरह से आप हल्के हाथों से फिटकिरी को अपने कपड़े पर रब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, मैं इसको रब करती जाऊंगी और मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कोई एडिटिंग नहीं लगा रही, कोई कट नहीं लगा रही। बस इस तरह से आप हल्के हाथों से फिटकिरी को रब करेंगे और जितनी भी मैल कुचैल होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे, वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कपड़ों के लिए। वॉशिंग मशीन जब आप लगाएं तो भी आप 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर वॉशिंग मशीन में शामिल कर दिया करें, तो कपड़ों पर जितना मैल कुचैल होगा वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगर हाथ से कपड़े धोते हैं तो एक फिटकिरी का टुकड़ा आप अपने पास रख लिया करें और जो भी इस तरह के निशानात होते हैं जो कि आसानी से साफ़ नहीं हो रहे होते, उस पर आप थोड़ी देर फिटकिरी को रब किया करें, तो आसानी से निशान साफ़ हो जाते हैं और कपड़ों में एक चमक भी आती है, क्योंकि फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इस काम के लिए। देखिए, जब हम पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो उसमें एक टुकड़ा हम फिटकिरी का डाल देते हैं अपने कूलर्स में, या जो मटके वगैरह हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें हम एक टुकड़ा फिटकिरी का शामिल कर देते हैं। तो फिटकिरी जितनी भी मिट्टी होती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह कपड़ों के निशानात को साफ़ करने के लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बस देखें, आपके सामने ही मैंने फिटकिरी से रब किया और जो भी निशान इस पर लगा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया। बस अब साफ़ पानी की मदद से आप कपड़े को वॉश कर लीजिए, जो भी निशानात होंगे मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। शुरू में आपने देखा था कि कितना गहरा निशान था, ना कोई सर्फ लगाया, ना सोडा, ना सिरका, किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फिटकिरी से रब किया और निशान मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया। तो बस कपड़ों को वॉश करते हुए आप फिटकिरी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। वॉशिंग मशीन से धोएं कपड़े या हाथ से, दोनों में ही आप फिटकिरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कपड़ों की मैल कुचैल भी निकल जाएगी और कपड़े आपके बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। ग्रीन टी तो ऑलमोस्ट हम सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ना सिर्फ वेट को कम करती है, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रिमूव कर देती है। हमारी गट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटी कैंसरियस भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो अपनी हेल्थ के लिए तो ग्रीन टी इस्तेमाल करना है ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब ये जो ग्रीन टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से जो ग्रीन टी के बैग्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ग्रीन टी पीने के बाद हम इन बैग्स को वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको इन बैग्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि ये बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारी आँखों के लिए। जी हाँ, हमारी आँखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये ग्रीन टी के बैग्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, कैफीन होती है, टैनिन्स होते हैं, जो हमारी आंखों के नीचे हलकों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। जो हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पफिनेस हो जाती है, उसको भी ख़त्म करने के लिए ग्रीन टी के बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब से जब भी आप ग्रीन टी पिएं तो आपने क्या करना है, ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं उन्हें आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब वो ठंडे हो जाएं तो उनको आप थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों पर रख लीजिए और आराम से लेट जाइए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं तो बस 1 हफ्ते रोज़ाना आप ये करके देखिए, आपकी आंखों के नीचे हल्के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, पफिनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आंखों के नीचे हल्कों को ख़त्म करने के लिए ये तरीका 100% यूज़फुल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा।
देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि नमक में नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। बारिशों के मौसम में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, नमक में गुठली बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए और नमक के डब्बे में रख दीजिए। जितनी भी नमी होगी, जो भी मॉइस्चर होगा, वो ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से नमक में कभी नमी नहीं आएगी, ना ही गुठले बनेंगे। तो नमक को नमी से महफूज रखने के लिए इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे सिज़र की धार ख़त्म हो जाती है। अगर कभी आपकी सिज़र की धार ख़त्म हो जाए तो भी आप नमक का इस्तेमाल कर लीजिए। आप सिज़र को इस तरह से नमक के डब्बे में डालिए और इस तरह से चलाइए जिस तरह से मैं चला रही हूँ। यकीन कीजिए 2 से 3 मिनट आप अगर ये काम कर लेंगे, आपके सिज़र की धार बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। जब भी आपको अपनी सिज़र की धार को तेज़ करना हो तो इस मेथड को एक दफ़ा आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।